उसी की करते हैं, जहां पर मंदिर मस्जिद को लेकर धर्मयुद्ध लगातार छिड़ा है। ज्ञानवापी के बाद हर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर देश में कितने ज्ञानवापी हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और चल रहे तमाम मसलों पर एक नजर। में मुगल शासक औरंगजेब के कलंकता की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। उसने न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़वाया, बल्कि उसके निशाने पर कई और भी मंदिर थे और उन्हीं मंदिरों में से एक है बिंदु माधव मंदिर, जिसके स्थान पर अब यहाँ पर धरहरा मस्जिद बना दी गई है। ज्ञानवापी विवाद के बाद अब धरहरा पर भी हिंदू पक्ष हैं, वो अब अपना दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर धरहरा मस्जिद नहीं बल्कि यहाँ पर बिंदु माधव मंदिर है। धरहरा मस्जिद का मामला तो अब कोर्ट पहुंच चुका है। अदालत इस पर कार्रवाई करने वाली। मंदिर का उल्लेख कई बुक में, वाराणसी वैभव किताब में, काशी खंड के इतिहास में और भी दी बनारस गजेटियर कई बुक्स में उसका उल्लेख मिलता है कि वहाँ मंदिर ही था। तो वहाँ जब मंदिर है तो फिर वहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो नमाज अदा करने लगे हैं, इसी के विरोध में हमने जो है पिटीशन फाइल किया है। माधव राव का धरहरा है, बिंदु माधव का मंदिर है, धरहरा मस्जिद नहीं है, वो बिंदु माधव का मस्जिद नहीं है। और चूंकि हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है, वहां जाने नहीं दिया जाता है। किसी भी मस्जिद की जो दीवार होती है उस पर आप गौमुख नहीं देख सकते हैं, तो उसके एक साइड में आप जाएंगे तो आपको वो गौमुख दिखेगा। जो सबसे बड़ा साक्ष्य है कि यहाँ पे जो हिंदी देवता का, जो विष्णु भगवान का अवतार थे, उनका मंदिर था। एक तरफ देश में शहर शहर ज्ञानवापी की तलाश हो रही है, मस्जिद मस्जिद शिवलिंग की खोज हो रही है, धार्मिक लड़ाई बढ़ती जा रही है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही है। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता, इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। संघ प्रमुख ने यह बात कही तो सियासत तेज हो गई। सियासतदां अपने अपने स्वादानुसार इसका अर्थ और भावार्थ समझाने लगे। जहां तक काशी का सवाल है, उस सवाल को न्यायालय तक पहुंचा है और संघ का ये मत रहा है, जो मोहन जी ने कई बार स्पष्ट किया है। अयोध्या आंदोलन के बाद संघ किसी भी इस तरह के आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा, न आंदोलन का नेतृत्व करेगा। मैं मोहन राव भागवत जी का जो बयान है उसका स्वागत करता हूँ। ये दर्दिन का झमेला बंद होना चाहिए, नहीं तो देश देश नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ये शिवलिंग ढूंढने के बजाय हमारे कश्मीरी पंडितों की जान की रक्षा कैसे करे, कश्मीर की रक्षा कैसे करे, इस बारे में सभी ने मिलकर सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग है इस बात की वकालत कर रहा है। क्या मोहन भागवत जी ये बात नहीं जानते? और अगर जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाएं, आरएसएस के लोगों को समझाएं। मोहन भागवत को ये बयान देना चाहिए था कि साहब, जितने लोग, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू तंजीमें इन याचिकाओं को दाखिल कर रही हैं, इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। तब हम समझते कि आपने एक अच्छा बयान दिया है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन मोहन भागवत ने बहुत ही मार्के की बात कही। हिंदू पक्ष अगर इसे मान ले तो शायद देश में जो मजहबी लड़ाई छिड़ी है वो शांत हो जाए। पर सवाल यही है कि क्या ऐसा होगा? क्या ज्ञानवापी और शिवलिंग की तलाश खत्म होगी? क्या मोहन भागवत की बात पर अमल होगा? इन प्रश्नों का जवाब भविष्य में मिलेगा। आशुतोष सिंह,
वाराणसी। टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, विवाद अब कई तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थलों को लेकर हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ज्ञानवापी के धर्म युद्ध पर अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा। काशी का वो धार्मिक स्थान जिस पर हिंदुस्तान में 2 महीने से तूफान आया हुआ है। ये वो जगह है जहां मंदिर और मस्जिद को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। मसला कोर्ट में 4 जुलाई को ज्ञानवापी का फैसला आना है, लेकिन उससे पहले ही बाबा विश्वनाथ की नगरी में नया संग्राम छिड़ गया है और इसे छेड़ा है काशी के ही संत समाज ने। ज्ञानवापी को लेकर संत समाज खुलकर सामने आ गया है, इसलिए काशी में धर्म संसद का आयोजन हुआ। जो काशी के संत हैं वो अब शिवलिंग के प्रतिदिन दर्शन और पूजन की मांग को लेकर एक तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ को मुखर कर दिया है। इस वक्त हम वाराणसी के सुभाष भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर काशी धर्म संसद का जो है वो आयोजन किया गया है। आसपास के जो संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हर दर्शन पूजन किस तरीके से किया जाए शिवलिंग का, उससे लेकर यहाँ पर एक रणनीति बनाई जा रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि पातालपुरी के जो पीठाधीश्वर हैं बालक दास जी हैं, इसके साथ साथ जो अन्य जो काशी के मठ हैं वहाँ के लोग जो हैं जो मठाधीश हैं वो पहुँचे हुए हैं। साथ ही जो BHU के प्रोफेसर हैं, इसके अलावा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो पहुँचा हुआ है। संतों के इस धर्म परिषद में साधु संत तो पहुंचे ही, लेकिन विशेष तौर पर इतिहासकार बुलाए गए, कानून के जानकार वकील भी पहुंचे। ज्ञानवापी के ऐतिहासिक प्रमाण पर चर्चा हुई, कानूनी पहलुओं पर विचार हुआ। संत समाज के साथ बैठ कर के चर्चाएं करेगा। इतिहासकारों से चर्चा कर रहे हैं कि इतिहास में क्या लिखा है, और जो कोर्ट के जानने वाले हैं, कानून के जानने वाले वकील हैं, उनसे भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है। जिस प्रकार से कि वहाँ पर इतने सालों से 350 वर्षों से लगातार वजू खाना बना करके लोग हाथ धोते रहे, थूकते रहे, यहाँ तक कि शिवलिंग को बिल्कुल छिद कर दिया। तो ये पीड़ा जो हिंदू समाज के दिल में बैठी हुई है और लोग घुट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संत समाज आगे आकर के हम कोई उन्माद फैलाने के लिए मीटिंग थोड़ी सी कर रहे हैं। धर्म परिषद में चिंतन, मनन और मंथन हुआ, ऐतिहासिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन हुआ और फिर समागम में 22 प्रस्ताव पारित हुए। साधु संतों ने 22 मांगे रखी। ज्ञानवापी के वजूखाने से मिली आकृति की पूजा अर्चना की मांग की गई। शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने से रोका जाए। ज्ञानवापी परिसर के निचले हिस्से को पूजा पाठ के लिए खोला जाए। साथ ही 1991 के धर्म स्थल कानून को रद्द करने की मांग की गई। अदालत ने अगर ये नहीं कहा कि फुब्बारा नहीं है, तो ये भी अदालत ने नहीं कहा कि शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग है या नहीं है, फुब्बारा है या नहीं है, अदालत में चल रहा है। वो लोग फुब्बारा चला रहे हैं, हम शिवलिंग कह रहे हैं। उनके पास अगर एक साबूत हो कि ये फुब्बारा है तो वो दिखा दें। हमारे पास हजारों साबूत हैं, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे सनातन धर्मावलंबियों को अगर वहाँ पूजा करने की अगर अनुमति अब नहीं है, अभी तक नहीं है, तो उन लोगों को भी नमाज पढ़ने से रोका जाए। क्योंकि अब वो मिल चुके हैं, स्वयंभू हैं, तो उनकी बिना पूजा किए वो रह नहीं सकते और हम इतने सालों तक बर्दाश्त करते रहे और सबके साक्ष्य मौजूद हैं। आज जो बार बार कहा जा रहा है कि साक्ष्य, क्या कोई मक्का मदीना में साक्ष्य पूछता है? ये सारे लोग आपस में बैठ के इस मामले को आपस में सुलझा लें और मुसलमान भाइयों से मेरी यही अपील है कि वो हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए वो परिसर जल्द से जल्द खाली कर दें और जो जिसकी जगह है उसको वापस कर दें। संतों का यह ऐलान साफ साफ संकेत दे रहा है कि वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। वो अब इस मसले पर किसी भी हाल में समझौता नहीं करने वाले। तो सवाल यही है कि आखिर अदालत के आदेश से पहले इस तरह की धर्म संसद करने की जरूरत क्या थी? इनको सोचना चाहिए जो कि जब माननीय न्यायालय में विवाद दाखिल है और वह शिवलिंग अभी माननीय न्यायालय के अधीन है, यदि वे दर्शन करने की हट कर रहे हैं तो ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, या जो भी उनका निर्णय है वह उनके जिम्मेदार भी हैं। फिलहाल संतों के रुख को देखकर यही लगता है कि कोर्ट के फैसले से पहले ही ज्ञानवापी का विवाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है।